दोस्तों, अगर आपने कोई प्लॉट प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदने का मानस बनाया है और आप कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी भी डीलर से खरीदना चाहते हैं और आपको ये जानकारी नहीं है कि वो प्लॉट सही है, गलत है या उसका टाइटल में कोई दिक्कत है या मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज के ज़माने में प्रॉपर्टी में भी काफ़ी फ्रॉड होने लगे हैं, काफ़ी धोखे होने लगे हैं और आप इन धोखों से कैसे बच सकते हैं। जो आपको गलत पेपर्स के नाम पे प्रॉपर्टी बेची जाती है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों जो मैं जानकारी दूंगा वो बड़े बड़े वकील आपको पैसे लेकर भी उतनी जानकारी नहीं दे पाएंगे जितनी जानकारी मैं आपको आज फ्री में देने वाला हूँ, इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। क्योंकि स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का ये चैनल विश्वास के साथ भरोसा भी देता है और हमारा 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस रियल एस्टेट सेक्टर में है। तो उस अनुभव के आधार पे हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जिस टॉपिक की मदद से आप भविष्य में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या रियल एस्टेट सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप धोखे के शिकार नहीं होंगे, आपके हाथों से गलत प्रॉपर्टी परचेज नहीं होगी और आप सही तरीके की अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। दोस्तों, पहला उदाहरण मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी डेवलपर या कोई भी प्रॉपर्टी डीलर जब कोई कॉलोनी में प्लॉटिंग करता है, प्लॉट काटता है, जो जमीन परचेज करता है तो उसमें अलग अलग माप के वो प्लॉट काटता है और वो सारे प्लॉट वो जब सेल कर देता है तो लोगों को 10-10, 15-15 साल ये पता ही नहीं चलता कि हमको जो प्लॉट दिया है वो फर्जी है। वो सिर्फ प्लॉट का पैसा देकर रजिस्ट्री कराकर फाइल अपने घर ले जाकर रख देते हैं और उस प्लॉट को भूल जाते हैं। अब पहला उदाहरण मैं आपको दोस्तों ये बताता हूँ कि जैसे आप किसी प्लॉट को खरीदने जाते हैं और आपको कोई प्लॉट देता है तो वो आपको मान लीजिए 30 बाई 50 का प्लॉट दे रहा है, लेकिन जब आप उसके दस्तावेज देखेंगे तो उसमें एक्चुअल साइज 20 बाई 50 की आएगी। यानी कि 10 फीट जमीन उसने पहले से किसी पड़ोसी की जमीन पे कब्जा किया है या कोई गोचर की या सरकारी जमीन कोई खाली पड़ी थी तो उस पर कब्जा करके उसने वो मकान बना दिया और 30-50 का मकान आपको दिखाकर वो 30-50 के आपसे पैसे लेना चाह रहा है और आपको ये कह रहा है कि मैंने 30-50 का मकान बनाकर आपको दिया है तो मुझे 30-50 के पैसे दीजिए। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और उसमें आपके सामने ये आएगा कि एक्चुअल प्लॉट की साइज़ जो है वो 20-50 है। तो 10 फीट वो ज़मीन जो उसने कब्जा कर रखा है और क्योंकि सुनी जगह पे लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे प्लॉट की ज़मीन कहाँ से कहाँ शुरू होती है और वो ये सोचते हैं कि हमारा पूरी साइज़ का प्लॉट वहाँ पे पड़ा है। लेकिन जो पहले मकान बनाता है वो 10-20 फुट ज़मीन अपने कब्जे में ले लेता है और उस पर मकान बना लेता है और फिर जब वो बेचने जाता है तब ये फ्रॉड पकड़ में आता है और अगर ख़रीदार समझदार नहीं है तो वो आपके सर पर ये चीज़ डाल देगा और आप इसमें ठगे जाएंगे। तो आपको ये कंफर्म करना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको प्लॉट की साइज़ डॉक्यूमेंट्स में जो है वो साइज़ नाप लेनी चाहिए और मौके पे वो प्लॉट क्या साइज़ है वो भी आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे तरह के धोखे की, जो धोखा पकड़ में नहीं आता है। पहला पॉइंट तो था जो आपने पकड़ लिया क्योंकि जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट देखे लेकिन मौके पे ज़मीन ज़्यादा थी और वो ज़मीन उस ज़मीन के पैसे भी आपसे वो लेना चाहता था। लेकिन एक दूसरे तरह का धोखा होता है और वो धोखा पकड़ में आसानी से नहीं आता। वो ये होता है कि मान लीजिए कोई बिल्डर या कोई प्रॉपर्टी डीलर या कोई कॉलोनाइजर ने कोई भी ज़मीन बीघा में खरीदी, मान लीजिए 1 बीघा खरीदी और उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि उस 1 बीघा में 15 प्लॉट एक्चुअल निकलते हैं तो उसने 1 से लेकर 15 प्लॉट और उसके बाद उस ज़मीन के आसपास अगर कुछ खाली ज़मीन पड़ी हो, मान लीजिए कोई सरकारी ज़मीन हो या किसी दूसरे की अन्य की भूमि हो या गोचर भूमि हो या खालसा भूमि हो, किसी तरह की भी भूमि हो, उसने उस ज़मीन को अपने उस ज़मीन के साथ मिलाकर 15 प्लॉट जहाँ पर एक्चुअल निकलने चाहिए थे वहाँ पर उसने 18 प्लॉट बना दिए और 1 से लेकर 18 प्लॉट का उसने नक्शा बना दिया और वो 18 प्लॉट उसने सेल कर दिए। अब आप एक्चुअल नक्शे के हिसाब से अगर जाएंगे तो वहाँ पर 15 प्लॉट होने चाहिए, लेकिन उसने 3 प्लॉट एक्स्ट्रा खाली पड़ी ज़मीन पे जोड़कर उस ज़मीन में ऐड कर लिए। तो 15 प्लॉट की जो रजिस्ट्री होगी दोस्तों वो तो प्रॉपर सही होगी, लेकिन जो 3 प्लॉटों की रजिस्ट्री होगी और आप नक्शे से मिलान करेंगे या पार्टिकुलर जिस निकाय से उसने पट्टा बनाया है या जिस निकाय के अकॉर्डिंग आपको पट्टा मिलना है वो कृषि भूमि पे उसने मान लो प्लॉट काटे हैं और भविष्य में आपको पट्टा लेने जाना है
तो जेडीए या जो भी निकाय है वो सारी नक्शा वगैरह और पूरी ज़मीन की जांच करेगा और उसमें जो 3 प्लॉट हैं वो फ्रॉड पाए जाएंगे, गलत पाए जाएंगे और उसका आपको पट्टा नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको वो कब्जा भी खाली करना पड़े। इस प्रकार आप ठगे जाएंगे और आपको इससे बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरे तरह का फ्रॉड और होता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जिस तरह से कई लोग किसी निकाय से पट्टा उठाकर पूरी कॉलोनी को डेवलप करके उसके बाद उसको प्लॉटिंग करते हैं और उसको बेचते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, निकाय के रूल्स के अनुसार आपको रोडें छोड़नी पड़ती है, आपको पार्क के लिए ज़मीन छोड़नी पड़ती है, ओसीएफ के लिए भी आपको कुछ ज़मीन छोड़नी पड़ती है और बाकी बची हुई ज़मीन के पट्टे आपको मिलते हैं। तो एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए 5 बीघा में कोई प्लॉटिंग की और 5 बीघा में 40% रेशियो के हिसाब से आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिलेगी और 60% आपकी ज़मीन रोड में और पार्क में चली जाएगी, तो वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी उस निकाय को। तो बाकी की ज़मीन जो 40% आपके पास बची है, उस ज़मीन में आप प्लॉटिंग करके उसको प्लॉट बेच देंगे और आपकी प्लॉटिंग में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, रेटें बढ़ेगी, भाव बढ़ेंगे और डिमांड ज़्यादा आएगी। तो अब चूंकि वहाँ पे भाव बढ़ चुके हैं, आपके पास कोई प्लॉटिंग है नहीं, तो कॉलोनाइजर एक बेईमानी करता है और वो ये करता है कि जो उसने नक्शा जेडीए से अप्रूव कराया था और जिसमें 40% उसको ज़मीन मिली थी, उस नक्शे में वो हेर फेर करता है। चूँकि जेडीए उसको पहले ही अप्रूव कर चुका होता है, तो वो एक फर्जी नक्शा लेके आता है और उसमें पार्क की और रोडों की ज़मीन को कम कर देता है और उस कम की हुई जो बची हुई ज़मीन है, उस ज़मीन में वो प्लॉटिंग करके वो प्लॉट भी बेचकर वो पैसा अपनी जेब में डाल लेता है। तो इस तरह के प्लॉट जब कोई आम इंसान खरीदते हैं और उनको इन सब बातों का पता नहीं होता, वो चूँकि नया नक्शा उनके सामने आता है, तो उस नए नक्शे के अकॉर्डिंग उस ज़मीन को वो खरीद लेते हैं, उन प्लॉट्स को खरीद कर उसमें मकान भी बना लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब वो जेडीए में या उस निकाय में अपना नाम ट्रांसफ़र कराने जाते हैं और जब उस फाइल की, उन प्लॉट्स की जांच होती है, तो वो प्लॉट उनके रोड पे या किसी पार्क में बने हुए होते हैं और वहाँ पर उनका प्लॉट की रजिस्ट्री और पट्टा निरस्त हो जाता है और उनका कब्जा अवैध साबित हो जाता है और जेडीए उनको वहाँ से हटने के लिए कह देता है, वहाँ से खाली करने के लिए कह सकता है। तो इस प्रकार आपके लाखों रुपए डूब सकते हैं। तो आपको कोई भी प्लॉट परचेज करने से पहले जेडीए में या उस निकाय में जाकर उस प्लॉट के प्लान को चेक कर लेना चाहिए, उस कॉलोनी के नक्शे को भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, क्या वास्तव में उस कॉलोनाइजर ने उसका पट्टा, जो भी पट्टे उसमें उठाए थे, उनमें वो शामिल है। तो इस प्रकार आप एक बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं, बड़ी जालसाजी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अपने 22 साल के रियल एस्टेट के कैरियर में जो अनुभव हासिल किया है, उससे आपको किस तरह से प्रॉपर्टी में फ्रॉड से बचें, किस तरह से आप अपने लाखों की कमाई को और अपने अरमानों के घर को लुटा न बैठें, इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो और भी आगे आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।